Yes, students, today we will discuss our running chapter number 6, polynomials of 9th class and exercise 6.4, the questions of level 2. You know that in exercise 6.4 there are two levels from question number 1 to 18 are included in level first, and the remaining questions from question number 19 to 25th question are included in level 2. So today we will discuss how to solve the questions of level 2. This is our question number 19. Okay students, what is our question? Find the values of p and q so that x4 plus px cube plus 2x square minus 3x plus q is divisible by x square minus 1. स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है और ये हमारा gx है डिवाइजर, इससे इसको डिवाइड करना है। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे को रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह हमारे पास ये भी आ सकता था, इज ए फैक्टर। ठीक है, ये वाला यहां था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके फैक्टर करेंगे हम तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, ये टू फैक्टर्स को एक जगह दे करके इसने दिया है, तो उनको फैक्टराइज करके हम सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट करने के बाद में इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, खुद कह रहा है कि डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास x प्लस 1 इजक्वल टू 0, x इजक्वल टू माइनस 1 पुट कर दीजिए तो f माइनस 1, f माइनस 1 वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 1 पावर 4 प्लस p क्यूब ऑफ माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर ऑफ माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस q। ओके स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई माइनस 1 4 टाइम्स, माइनस 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 और ये 1, तो 1 1 जा 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, द क्यूब ऑफ माइनस विल बी, अगर क्यूब है तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये प्लस 1 आएगा और ये माइनस 1, इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। इस माइनस 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने पर हमारे पास 2 टाइम आएगा, तो 2 टाइम में हमारे पास ये प्लस 1 ही आएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस q। अब p और q जो हमारे पास वेरिएबल है, अननोन वैल्यूज है, उनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। देखिए 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 और ये 1 6 माइनस 5 प्लस q। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इस प्रकार से। तो हम इसको लिख लेंगे, इनको इधर ला करके इक्वेशन बना लीजिए, तो ये हो जाएगा p माइनस q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए हमारे पास जो सेकंड फैक्टर था, हमारा सेकंड फैक्टर है x माइनस 1, तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, f1 इज इक्वल टू 2 नहीं, इस वाले पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कीजिए 1 से,
ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस क्यू रहेगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास पता है 0 आएगी, क्योंकि ये डिविजिबल है, खुद क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिविजिबल है, इसलिए पावर ऑफ 1 4 है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा p प्लस 2 माइनस 3 प्लस q। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे, p प्लस q और ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको इस वाले पार्ट को इग्नोर कीजिए, क्योंकि प्लस 0 करने पर हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर, इसलिए ये हमारे पास आ गई p प्लस क्यू इजक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड प्राप्त करने के बाद में, आफ्टर गेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब p और q की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर देखिए, इन दोनों इक्वेशंस में से जो आपको इजी लगे उसमें से या तो p की वैल्यू डेराइव कर लीजिए या q की वैल्यू डेराइव कर लीजिए। ठीक है, और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में रख दीजिए। मैं इस वाली इक्वेशन से या तो p की वैल्यू फाइंड कर लो या q की वैल्यू कर लो, या इससे कर लो, p की वैल्यू फाइंड कर लो या q की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं इसी से कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारे पास p की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो q को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस q हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसमें रख दीजिए, पुटिंग p इज इक्वल टू माइनस क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p की जगह माइनस क्यू आ जाएगा, और ये माइनस क्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 2q इज इक्वल टू 6 को उधर सेंड कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, q इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन माइनस 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास q की वैल्यू आ गई है माइनस 3। 6 को डिवाइड करेंगे माइनस 2 से तो हमारे पास q कितना आएगा, माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने p की वैल्यू फाइंड की, p इक्वल टू माइनस क्यू, और पुटिंग p इक्वल टू माइनस क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये इधर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें पुट कर दिया। पुट करने पर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा माइनस क्यूब माइनस 6, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं कितनी, k इक्वल टू माइनस 3। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस q की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ से प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा, तो देखिए, पुटिंग p इक्वल टू माइनस क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये पुट कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास आते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू, ये डबल टाइम माइनस क्यू क्यों आ रहा है, माइनस क्यू अपनी जगह पर आ रहा है, और ये p की जगह हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस क्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने सेकंड से रिप्लेस किए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, p की वैल्यू माइनस क्यू वो रख दिए यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 2q हो चुका है, और माइनस 6 का उधर सेंड करने पर प्लस 6 हो जाएगा। देन q इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 2, देन q इज इक्वल टू माइनस 3। इस प्रकार से ये हमारे पास q की वैल्यू आ चुकी है। अब वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सो रिप्लेस q विथ माइनस 3 बाई माइनस 3। तो इसको, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसमें रख दीजिए, पुटिंग q इज इक्वल टू माइनस 3, p इज इक्वल टू माइनस 3, देन p इज इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास p और q की वैल्यू आ चुकी है, लास्ट में रख दिए, सो p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है,
पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और इससे पहले लेवल 2 में भी हम कैसे क्वेश्चन कर चुके हैं, और आगे भी जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, ठीक है, तो वो इसी प्रकार से है। तो मैं लेवल 2 में लास्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। पिछले क्वेश्चन में पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करवाई थी, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करवाने के लिए कंडीशन दे रखी है कि x+1 और x-1 इसके फैक्टर हैं। पिछली बार हमारे को फैक्टर करने पड़े थे, इसलिए अब की बार अलग अलग फैक्टर करके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिए हमारा जो मेन पॉलिनोमियल है वो है x की पावर 4 ax³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास यहाँ पर gx हो जाएगा, कौन कौन है, x+1 है और फिर x-1 है, ठीक है। इसका 0 फाइंड करो, तो इसका 0 हो जाएगा -1, x=-1, और इसका 0 हो जाएगा x=+1। तो x=-1 रखेंगे तो हमारे पास f1 आएगा, तो f1 हो जाएगा ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 की पावर 4 है 1 प्लस 1 की पावर 3 है तो 1 हो जाएगा, और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, माइनस 1 की पावर 2 है तो ये 1 रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 प्लस b। तो स्टूडेंट्स, और इधर हमारे पास 0 रहेगा क्योंकि f1 = 0, उस कंडीशन में ये f1 हो गया, और इस f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप चाहो तो इक्वल 0 इधर भी लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर इक्वल लगा दो या उधर लगा दो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 + 1 3 हो गया स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये a - 3 + 3 + b = 0। तो हमारे पास आ गया a + b = 0, तो a = हमारे पास आ गया -b। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। a की वैल्यू मैंने अभी फाइंड करनी है, बाद में चल करके फाइंड करनी पड़ती, इससे अच्छा आप तुरंत हाथों हाथ a की वैल्यू या b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम चाहते तो b की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, b = -1, इस a को भी उधर भेज सकते थे, लेकिन आपको a करनी है तो a की वैल्यू फाइंड कर ली 0। ये कहाँ गया, तो वैसे तो हालांकि 0 - b राइट करना चाहिए था, लेकिन 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए -b राइट करेंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फैक्टर था वो x-1 है, इसका 0 क्या होगा, 1। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका हमने ये ले चुके हैं, इसका +1 होगा तो ये ले लिया हमने, इसका हम -1 लेंगे, ठीक है, f-1 ये हमारे पास ये हो चुका है, इसका हम यहाँ ले रहे हैं। तो देखिए f-1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको रखने पर भी 0 आएगा, तो हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्टेप आ चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम और इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त करेंगे। ये आ गया 1 + a - a हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी पावर पॉजिटिव है इसलिए इसकी पावर इवन है, इसलिए जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और इसकी पावर ओड है इसलिए नेगेटिव होगी, और वो नेगेटिव साइन इसको नेगेटिव बना देगा। माइनस आगे पावर और इवन है इसलिए पॉजिटिव रहेगी, लेकिन 3 का तो -1 है, -1 +1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। -2 + b = 0। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस के 5 हो गए, माइनस के 5 में से ये घटेगा तो प्लस का माइनस का 4 - a + b = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारी वैल्यू थी a = -b, वो इसको रिप्लेस कर दीजिए, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग a = -b इन इक्वेशन सेकेंड, -4 - a की जगह रिप्लेस करना है -b, तो ये माइनस b प्लस हो जाएगा,
स्टूडेंट्स इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये नेगेटिव इधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2b इजल टू +4, तो b इजल टू 4/2, तो b इजल टू हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले हमने a की वैल्यू को इसमें रखा था, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए, पुटिंग b इजल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा a इजल टू -2। तो ये a और b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों सेम है और 24 वाला अलग है, तो इसके बाद में हम 24 भी देखेंगे। पहले 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ा जाए टू, ये वाला पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें क्या जोड़ूं, सो दैट, ताकि द रिजल्ट, जो परिणाम होगा, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, दो पॉलिनोमियल दे रखे हमारे को। इस वाले पॉलिनोमियल से ये पॉलिनोमियल इस वाले से पूर्णतया डिविजिबल नहीं है। इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। एक बात क्लियर हो चुकी है कि इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा, वो कुछ क्या आएगा हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ऐसा क्या करें, इसमें ऐसा क्या जोड़ें। आपको पता है पूर्ण रूप से डिविजिबल बनाने के लिए या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा। 8th क्लास को याद कीजिए आप, हमने परफेक्ट क्यूब नंबर पढ़े थे, तो किसी नंबर को जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होती थी, उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसको या तो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता था या किसी से डिवाइड करना पड़ता था। हो सकता है उसमें ऐड करना भी पड़ जाए और हो सकता है उसमें सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ जाए। तो ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम उसको परफेक्ट क्यूब नंबर बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि इसमें मैं क्या जोड़ूं, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को अगर हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो ये करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अरे ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ। जैसे 15 है, 15 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो बताओ 15 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है? नहीं है। तो 15 में क्या ऐड करूं कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए? तो 1 ऐड कर दूं। ठीक है, 15 में 1 ऐड करते 16 होगा, और 16 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। बचेगा नहीं बचेगा? तो इस 15 में क्या ऐड किया? 1। ये 1 कहाँ से आया? तो इसके लिए हमारे पास डिवाइड कर लीजिए 7 टाइम कंप्लीटली, 1 रिमाइंडर बच गया, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि हमारे को क्या ऐड करना पड़ेगा। उसका पता करने के लिए हम पहले डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। डिवाइड करने के लिए आ जाइए एक्चुअल डिवीजन पर। एक्चुअल डिवीजन पर आते हैं तो हमारे पास में पहला टर्म है x³ और इधर पहला टर्म है x²। डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा x। इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आएगा x³ प्लस x² माइनस 6x। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ये पहला स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं। साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो चुका है। इन दोनों के साइन देखो, डिफरेंट साइन है या सेम साइन है? सेम साइन है, तो ऐड हो जाएंगे। ये माइनस का 3x² है, ये माइनस का 1x² है, तो माइनस 4x²। ऐसे ही यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने के कारण से ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने पर हमारे पास में माइनस का 6x बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस 19 हमारा है, ये एज इट इज राइट डाउन हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास, चलिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -4x² को हमने डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -4। तो -4 को हम यहाँ राइट करेंगे। पहले वाला एक क्वेश्चन लिखना भूल गए थे हम, तो इसको अब लिख दीजिए। -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा। ऐसा प्रोसेस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, अदरवाइज आपके सामने फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट्स। तो इसको समझना आपको, इसे एक्चुअल डिवीजन को कैसे भी समझना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए -4x, और इसको इससे करने हैं +24। स्टूडेंट्स साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, और यहाँ पर -2x और ये -5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रिमाइंडर ये बच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिवाइड आगे प्रोसेस होगा नहीं, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। सो वी हैव टू ऐड, हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, ये वाला जो पोर्शन है इसमें से माइनस, इसका नेगेटिव साइन कर दो, ठीक है ना। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -2x -5, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम ये का ये इसमें ऐड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ये साइन आपको मन से लगाना है, ठीक है। और ये वाला यहाँ से मैंने देखा, ये जो हमारा रिमाइंडर था ये वाला, ठीक है, ये आपको अपनी तरफ से लगाना है, ये प्रोसेस के तहत है। अब इसमें हमारे पास ये आ चुका है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2x + 5, ठीक है। तो हमारे को ये जोड़ना होगा। व्हाट मस्ट बी एडेड, वी हैव टू ऐड 2x + 5। इसमें 2x + 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो नया रिजल्ट आएगा वो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसा कैसा है, आप क्वेश्चन नंबर 25 करोगे, कर लोगे स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास में ये है, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड। अगर यहाँ पर सबट्रैक्ट वर्ड आ जाता उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस भी सेम है, पहले हम एक्चुअल डिवीजन से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब रिमाइंडर फाइंड करने के बाद में इसका प्रोसेस सुनिए स्टूडेंट्स। तो वी हैव टू सबट्रैक्ट, यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने के लिए पूछ रहा था तो माइनस ले लिया था, और सबट्रैक्ट के लिए यहाँ प्लस ले लिया था। अब यहाँ पर ये कर लो, उस कंडीशन में ये आंसर आएगा। तो केवल पॉलिनोमियल चेंज है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो क्वेश्चन नंबर 24 एज इट इज इसी मेथड से होगा। ये ध्यान दे लीजिए बस आप, सबट्रैक्ट वाला यहाँ प्लस आएगा साइन, और उस कंडीशन में ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप उसको प्रैक्टिस करना। और क्वेश्चन नंबर 25 हो ही गया है। 25 वाला क्वेश्चन एज इट इज जो अभी मैंने 23 बताया था वैसा का वैसा ही है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 24 है, सबट्रैक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 6.5, उस पर अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।